सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। इससे ज़्यादा हंसी की बात क्या होगी। बीजेपी ईद से पहले सौगातें मोदी बांट रही है। क्या ये मुसलमानों का तुष्टिकरण नहीं है? अगर कोई गैर भाजपा सरकार ऐसा कर दे तो फिर देखिए कैसा तूफान खड़ा हो जाए। सवाल ये है कि मुसलमानों के विरुद्ध रात दिन दुष्प्रचार करने वाली भाजपा किस आधार पर और क्यों ईद पर सौगात बांट रही है? मुसलमान ईद हर साल मनाते हैं, जैसे भी मनाते हैं। आखिर सत्ता के 11 साल बाद ही भाजपा को सौगातें मोदी बांटने का ख्याल क्यों आया? क्या इससे पहले ईद नहीं आई थी? तरह तरह से मुसलमानों पर कटाक्ष करने वाली भाजपा किस मुंह से सौगातें मोदी बांट रही है? भाजपा ने मुसलमानों को इतनी सौगातें दी हैं कि अब वे सौगातें मोदी लेने के काबिल नहीं रहे। मस्जिदों पर, घरों पर चलते बुलडोज़र, गिरफ्तार होते मुसलमान, कैसे सौगातें मोदी कबूल कर लें? कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों में अपनी पेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या 600 रुपये की सौगात मोदी से मुसलमानों में पेट बढ़ेगी? अरे उन्हें जीने का अधिकार तो दीजिए पहले। जो सौगातें मोदी बांट रहे हैं वे कौन लोग हैं? वे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मुसलमान हैं। क्या अल्पसंख्यक मोर्चा ने कभी मुसलमानों पर होने वाली ज़्यादती का विरोध किया है? सच तो यह है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के मुसलमान सौगातें मोदी के माध्यम से अपनी पेट भाजपा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को यही काम दिया गया है कि वे ऐसे काम करते रहें जिससे लगता रहे कि बीजेपी मुसलमानों की हमदर्द है और कुछ कर रही है। विधानसभाओं और लोकसभाओं में लोग मुसलमानों को एक भी टिकट न देने वाली बीजेपी सौगातें मोदी बांट रही है। इस पर हंसा जाए या रोया जाए समझ में नहीं आता। सौगात मोदी में कपड़े, सेवई, खजूर, मेवे और चीनी शामिल होगी ये बताया जाता है। महिलाओं के लिए किट में सलवार सूट का कपड़ा, जबकि पुरुषों के लिए कुर्ता पजामे का कपड़ा होने की बात सामने आई है। 600 रुपये में इतना कुछ दे रहे हैं, बड़ी बात है। क्या देश में महंगाई बहुत कम हो चुकी है जो 600 रुपये में इतना कुछ आ जाएगा? मुसलमान इस काबिल हैं कि वे अपनी ईद मना सकें, सदियों से मनाते आ रहे हैं, कभी किसी सौगात मोदी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कैमरों के सामने ऐसी हरकतें करनी चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य, खास तौर से मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे? मुख्यमंत्री सार्वजनिक जगहों पर अजीब हरकतें करते रहे हैं। सोचिए एकांत में, घर में और ऑफिस में कैसी हरकतें करते होंगे। सवाल है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है? अगर हाँ, तो क्या ऐसे आदमी जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हों उसे राज्य का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी नेता के लिए सत्ता छोड़ना आसान नहीं रहता। क्या नीतीश कुमार भी सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं? विधानसभा सामने है और नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे लेकर भाजपा चिंतित नहीं होगी? क्या जेडीयू में चिंता का माहौल नहीं होगा? ज़रूर होगा, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, बोल भी नहीं रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल चर्चा में हैं। 20 मार्च को पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। उनके अजीब व्यवहार के कारण हर कोई परेशान है। राजनीतिक विशेष लोग का कहना है कि सहयोगी दल बीजेपी ऊपर से समर्थन दिखा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित है, और चिंतित तो होना भी चाहिए। विधानसभा चुनाव सामने है बिहार के, और बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में सेनापति का अजीब व्यवहार चिंता का विषय है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कई विवादित बयान और तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे वे बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ ऐसे काम और व्यवहार हैं जो लोगों को अटपटे लगे, अजीब लगे। उनके बयान राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बने। बिहार विधानमंडल में उन्होंने महिला पुरुष संबंधों को लेकर कुछ बातें कही जो पूरे देश में सुर्खियां में रहीं। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उन्होंने यौनिकता से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। उस समय सदन में मौजूद महिला सदस्य झेप गई थी। तब नीतीश कुमार का गठबंधन आरजेडी के साथ था। 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था, मेरी मूर्खता से ये आदमी मुख्यमंत्री बना था। 22 दिसंबर 2023 को डेयरी एंड कैटल एक्सपो के दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद महिला एंकर के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आपका भी अभिनंदन।
ये घटना भी लोगों को अजीब लगी थी, लगनी भी चाहिए। 1 मई 2024 को चुनावी रैली में उन्होंने नारा लगाया, अब की बार 4000 पार, शायद 400 पार कहना चाह रहे थे। उन्होंने इस तरह की गलती कई बार दोहराई है। ये खबर भी खूब चर्चा में रही थी। 19 जून 2024 को नालंदा में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हथेली पकड़कर देखने लगे थे। ये देखकर पीएम मोदी हंसने लगे थे। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में रावण वध समारोह में उन्होंने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को अचानक फेंक दिया था। यह भी एक अप्रत्याशित घटना थी। बच्चों की तरह हरकतें देखकर सभी हैरान रह गए थे। 29 नवंबर 2024 को विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे, तभी नीतीश कुमार उनके पास बैठे बैठे उनके ब्रेसलेट से खेलने लगे थे। सबने देखा था। 18 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में मौन रखने के बाद नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे थे। यह भी एक अजीब व्यवहार था। 8 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे थे। नीतीश कुमार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं के पैर छूने की कोशिश कर चुके हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे मंत्री अशोक चौधरी और एक पत्रकार का सिर लड़ाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि निर्माण कंपनी के बड़े अधिकारियों से लेकर सरकार के अधिकारियों के पैर छूने की कोशिश करने के वीडियो भी सामने आए हैं। बजट सत्र 2025 के दौरान भी नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष को कई बार इशारे करते और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ बार बार उलझते हुए दिखे, जिसके कारण वे चर्चा में रहे। मंगलवार को भी नीतीश कुमार राबड़ी देवी से उलझ पड़े। सवाल ये है कि क्या किसी मुख्यमंत्री की ऐसे हरकत को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं? मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी का है। अगर कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल सौगाते मोदी हमें मंजूर नहीं, इसे अपने पास रखिए। आखिर 11 साल बाद कैसा ख्याल आया कि मुसलमानों को सौगाते मोदी बांटी जाए। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।